बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में अपनी वहदनियत बयान करने और लोगों की हिदायत के लिए भेजा। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात, वाक़यात और सिफ़ात को बयान किया है। अल्लाह पाक के बुरगुज़ीदा और चुने हुए बंदों की अज़मत और शान को बयान करना अल्लाह पाक का तरीका है। इसी पर अमल करने की नीयत से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कुरान पाक से 5 सिफ़ात ज़िक्र की जा रही हैं। आप भी सुनिए और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आप और दूसरों की इल्म और अमल में इजाफा हो सके। नंबर 1, कुर्ब इलाही पाने वाले। जिन आयात में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र नाम के साथ आया है उनमें से एक वो भी है जिसमें दीगर अंबिया के साथ साथ आपको भी कुर्ब इलाही का मज़दा सुनाया गया। इरशाद बारी ताला है, और ज़करिया और यहया और ईसा और इलियास वो ये सब हमारे कुर्ब के लायक हैं। नंबर 2, हज़रत मरियम की कफालत करने वाले। कई अफराद हज़रत मरियम की परवरिश के उम्मीदवार थे। जब बहस मुबासे का मामला बढ़ा तो फैसला कुरानदाजी तक पहुंच गया। तय ये पाया कि जिन कलमों से तौरात लिखते हैं हर कोई अपना वो कलम पानी में रखे। जिसका कलम पानी के बहाव की उल्टी तरफ बहना शुरू कर दे वो कफालत करेगा। जब ऐसा किया गया तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम उल्टी तरफ बहना शुरू हो गया। इस तरह हज़रत मरियम आपकी कफालत में आई। इस वाक़े की तरफ कुरान करीम ने यूं इशारा किया जिसका तर्जुमा है, जब वो अपनी कलमों से कुरानदाजी डालते थे कि मरियम किसकी परवरिश में रहें। नंबर 3, दुआओं की कसरत करने वाले। आपकी दुआओं का जिक्र कुरान करीम में यूं हुआ है जिसका तर्जुमा है, जिसने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब मुझे अकेला न छोड़ो। एक मकाम पर यूं जिक्र होता है जब उसने अपने रब को आहिस्ता पुकारा। इसके अलावा दीगर चंद मकामात पर भी आपकी दुआओं का तज़किरा मौजूद है। नंबर 4, मुस्तजाबुल दावात। आप अलैहिस्सलाम की एक सिफ्त ये भी है कि आपकी दुआ कबूल होती थी। जब आपने फर्जंद की दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई। आपके लिए आपकी ज़ौजा का बांझपन खत्म करके उन्हें औलाद पैदा करने के काबिल बना दिया और आपको सआदतमंद बेटा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाया, जैसा कि इरशाद होता है जिसका तर्जुमा है कि तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता फरमाया और उसके लिए उसकी बीवी को काबिल बना दिया। नंबर 5, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज की, और तू सबसे बेहतर वारिस है। जिसका मतलब यह है कि अगर तू मुझे वारिस न दे तो भी कुछ कम नहीं, क्योंकि तू बेहतर वारिस है। अल्लाह पाक हमें अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सिफात के सदके नेकियां करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।